and the colorful world. जैसे कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें हमें ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है। देखिए, ये एक ह्यूमन आई का मॉडल है। ह्यूमन आई के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे आइरिस है, पुपिल है, लेंस है, रेटिना है, उसके अलावा ऑप्टिक नॉब्स है, कोन से, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो दैट इंडिकेट्स व्हाट कि ह्यूमन आई इज ए प्रेशियस ऑर्गन, जिसमें सबसे आगे आपको एक लेंस दिखाई दिया है और इसके अंदर आइरिस है। इसको हम खोलेंगे, ठीक है। इसको जब हम खोलेंगे तो ये पार्ट हमारे पास निकल करके आएगा, जो कि लेंस ये अलग हो गया, ठीक है, ये लेंस होता है, ठीक है। उसके बाद एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें बॉल के स्ट्रक्चर के अंदर ये एक लेंस है और ये ऑप्टिक नर्व है जो ब्रेन से जुड़ा रहता है। एक्चुअली आई किसी भी चीज को देखती है तो उसके बाद ब्रेन को मैसेज देती है। ब्रेन कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करके किसी भी चीज का इमेजिनेशन दिखाता है। जब इसको खोलेंगे तो इसके अंदर एक पार्ट मिलेगा और ये जो काला वाला पार्ट है ना, इस पार्ट को हम आइरिस कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो ह्यूमन आई है वो काफी प्रेशियस ऑर्गन है। हमने अभी पढ़ा था कि ह्यूमन और अदर जो एनिमल्स होते हैं उनके पास दो आंख होने का कारण होता है कि एक आंख से 150 डिग्री का एंगल बनता है, दो आंखें मिलकर के 180 डिग्री के एंगल को फॉर्म कर देती हैं, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा एनिमल भी होता है जिसके पास एक आंख होती है। क्या नाम है उस एनिमल का? विच एनिमल हैज वन आई? साइक्लोप्स। साइक्लोप्स। और तीन आंख वाला एनिमल? तुआटारा। तुआटारा इज ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ लेजार्ड विच इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलियन रीजन और न्यूजीलैंड रीजन। तो इस धरती पे तीन तरीके का स्पेसीज है, दो आंख वाले, एक आंख वाले, तीन आंख वाले। और तीन आंख वाला जो होता है वो तीसरी आंख से अपने प्रे का शिकार करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारे पुराणों में भगवान शिव के बारे में बताया गया है कि भगवान शिव के भी तीन आंख हैं। दो आंख से वो देखते हैं, तीसरे से शिकार करते हैं, ठीक है। यानी जिस दिन उनका तीसरा आंख खुल गया, इस धरती का विनाश हो जाएगा। वैसे ही थर्ड आई एनिमल होता है ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, जिसका मेन मकसद तीसरी आंख का होता है अपने प्रे का शिकार करना। अब देखिए, आई इतना प्रेशियस ऑर्गन है, इसके अंदर लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। और मिनिमम डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। मैक्सिमम कितना होता है? 15 सेंटीमीटर होता है। बट आंख जो है, इसमें बहुत सारे बीमारियां हो जाती है, जिसे माल फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन आई कहते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई कहते हैं। उसके साथ साथ डीमेरिट्स ऑफ ह्यूमन आईज कर सकते हैं। इसमें चार तरह का डिफेक्ट्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। एक को पढ़ना है मायोपिया, दूसरे को पढ़ना है प्रेस बायोपिया, तीसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया और चौथा होता है कैटरेक्ट। और हम एक्चुअल पावर का अगर लेंस लगा लेते हैं, चाहे कनकेव और कन्वेक्स एज पर द डिमांड ऑफ द डिजीज, तो ये बीमारी जो होती है वो सही हो सकती है। ये जो कंसेप्ट था ह्यूमन आई का, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बार-बार बनाने के लिए आता है। ह्यूमन आई का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है एग्जाम में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, ये सारे पार्ट्स है, अलग-अलग हो जाते हैं। और ह्यूमन आई के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स भी होते हैं जो स्पेशलाइजेशन क्रिएट करते हैं, और दैट मींस कॉल्ड कि आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनते हैं। तो इतने छोटे ऑर्गन के लिए भी डॉक्टर है, इसका मतलब काफी प्रेशियस है। और अगर आई ना हो तो इस कलरफुल वर्ल्ड को आप देख नहीं सकते, विजिबिलिटी नहीं बनेगी। तो विजिबिलिटी के लिए आई के फंक्शनिंग का जरूरी है। बहुत सारे लोग इस वर्ल्ड में ऐसे भी हुए जिनके पास आंखें ना रहते हुए भी उन्होंने महसूस किया इस वर्ल्ड को। उसमें एक सूरदास का नाम है, जिन्होंने बहुत सारे दुहावली और बहुत सारी चीजें लिखी है। उसी तरीके से रामानंद सागर के बारे में सुना होगा, उनकी आंखें नहीं थी फिर भी उन्होंने रामायण की रचना कर दी। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। दिवाकर करके एक लड़का है जो म्यूजिक कंसल्टेंट लड़का है, वो भी आंखें नहीं रहते हुए बहुत अच्छा काम करता है। और हेलेन किलर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, शी इज आल्सो ए टीचर, ठीक है।
इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन आई बहुत ही प्रेशियस ऑर्गन है और इसके बिना सर्वाइविंग तो हो सकती है बट कलरफुल वर्ल्ड को हम आसानी से नहीं देख सकते। ठीक है, इसका रिवीजन करना होगा।